सूरजकुंड मेला अपनी हस्तकला से पहचाना जाता है और ऐसे में जब चार चांद उसमें लग जाते हैं, जब जो पहले दिन से ही यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी जो कला है वो बेहद खूबसूरत है। वो सिर्फ एक चंदन की लकड़ी पर काफी अपनी जो प्रतिमाएं हैं वो पिरो देते हैं। छोटी तस्वीर होगी, उसके अंदर एक और तस्वीर होगी, आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये हाथी दांत जो है बहुत पवित्र माना जाता था और पूरे आप देखोगे पुराने मंदिरों में राजा महाराजाओं के पास अलग से उसको हाथी दांत वालों की तो पहचान ही अलग होती थी। मैंने और मेरे से बड़े भाई हम दोनों नेशनल अवार्डी हैं और दोनों ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमने नौकरी नहीं की क्योंकि हमारे पिताजी काम करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं गौरी शर्मा। इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी स्टॉल पर जो पहले दिन से यहाँ पर आ रहे हैं अपनी हस्तकला लेकर। उनकी जो कला है वो बेहद खूबसूरत है। वो सिर्फ एक चंदन की लकड़ी पर काफी अपनी जो प्रतिमाएं हैं वो पिरो देते हैं। छोटी तस्वीर होगी, उसके अंदर एक और तस्वीर होगी, आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पूर्वज कहते हैं कि पूर्वज के काम अगर हम करें तो अच्छा होता है। मेरे दादा परदादा जो कर रहे हैं वो मुझे करना चाहिए। ऐसा ही कुछ खास एग्जाम्पल लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके बच्चे भी उनके साथ काम करते हैं। आपको सबसे पहले एक झलक मैं स्टॉल की दिखाऊंगी, उसके बाद उनसे बात करेंगे। झलक देख सकते हैं कि मतलब छोटे छोटे हाथी हैं और हाथी के अंदर हाथी है। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ आगे की ओर तो आगे की ओर भी काफी सारी चीजें हैं जो बेहद खूबसूरत है और मतलब देखेंगे तो आपका भी दिल सा ही आ जाएगा कि यार मैं भी परचेज कर लूं। अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अंकल जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बोंदवाल, मैं हरियाणा बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। अंकल जी क्या लेकर पहुंचे हैं सूरज? हमारा जब स्टार्ट हुआ था सूरजकुंड तो हम हाथी दांत का काम करते थे। पहले हाथी दांत लेके आते थे, 91 में हाथी दांत बंद हो गया। उसके बाद हमने चंदन की लकड़ी पे किया। अब चंदन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो अभी कदम की लकड़ी और चंदन पे कर रहे हैं। अच्छा अंकल जी, जब आपने बताया कि हाथी दांत, ऐसा क्यों सोचा कि हाथी दांत के ऊपर काम किया जाए? ये हाथी दांत जो है बहुत पवित्र माना जाता था और पूरे आप देखोगे पुराने मंदिरों में राजा महाराजाओं के पास अलग से उसको हाथी दांत वालों की तो पहचान ही अलग होती थी। मैंने और मेरे से बड़े भाई हम दोनों नेशनल अवार्डी हैं और दोनों ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमने नौकरी नहीं की क्योंकि हमारे पिताजी काम करते थे। और उस टाइम इसमें क्राफ्ट भी हाथी दांत के काम में इतना मिलता था कि आप इसका जो नौकरी करते थे उनसे 2.5-3 गुना हम लेते थे। अच्छा हाँ, तो अंकल जी अभी जो है नौकरी वालों का ज्यादा हो गया, क्राफ्ट का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है। अच्छा अंकल जी, तो कैसे बनाते हैं कि किस चीजों से ये बनाया जाता है? ये हमारे वैसे पहले तो हाथ के औजार होते थे, चोरसी वगैरह छोटे छोटे बहुत वैसे होते, बर्मी वगैरह वो हाथ से करने पड़ते थे। लेकिन हमारे पिताजी और उनके बड़े गुरु भाई थे, उन दोनों ने मिलके जो है ये एक डॉक्टर को देखा था, दांतों के डॉक्टर को, तो उससे उन्होंने आइडिया लिया और वो कहीं से कुछ लेके अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं जुगाड़ बनाया था। और आज जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में जयपुर से लेके बांग्लादेश तक उन्हीं औजारों से काम हो रहा है। ये उन दोनों की देन है। बिल्कुल, जैसा अंकल ने बताया कि मतलब जो जुगाड़ू, मतलब भारत में तो अक्सर आपको जुगाड़ू देखने को मिल जाएंगे। अंकल जी ने भी कह दिया कि हमने जुगाड़ से जो है वो बनाया। सबसे महंगा क्या है अंकल जी आपके पास? सबसे महंगा अभी इस टाइम मेरे पास ये बक्सा है बड़ा, वो 1.5 लाख रुपए का है जी। उसको बनाने में 5 महीने लगे थे। 5 महीने? ऐसा मतलब उसके अंदर क्या चीजें बनाई गई है जो 5 महीने लगे? अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल देखेंगे वो, उससे पहले अंकल जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी, शिल्प गुरु अवार्ड आपको मिला हुआ है, किस चीज के लिए मिला है? शिल्प गुरु जो है एक प्लेट बनाई थी जी। और एक अंडरकट का बनाया था, जैसे आपको पहले आप दिखाया। ये दिखा दीजिए, फिर हाँ, हम वो भी देखेंगे। हाँ, ये देखिए, ये बक्सा है, आप देख सकते हैं
कि मतलब एक एक चीज, और मतलब इसमें सामान भी आप बहुत सारा रख सकते हैं। एक एक चीज बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक एक मोर, एक एक पैरट, आपको मतलब सब चीजें बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है और प्रॉपर, मतलब कहीं भी इतना सा भी नुक्स नहीं निकाल सकते आप। कितनी मेहनत लगी अंकल जी इसे? इसको 5 महीने बनाने में लगे हुए हैं। 5 महीने, तो काफी मेहनत भी लगी होगी। हाँ, मेहनत तो लगती ही है। अच्छा, दिन रात काम किया था या सिर्फ कुछ घंटे? नहीं, 7 घंटे काम करते हैं हम दिन में। 7 घंटे काम। हाँ, 7 घंटे डेली काम करता हूँ। अच्छा, तो जब इसे बना रहे थे तो कुछ सोचा होगा कि वो 8 घंटे भी हो जाता है, नहीं तो अच्छा। 7 महीने में। अंकल जी वो भी देखूंगी जो आप कह रहे हो जिस पर शिल्प गुरु अवार्ड मिला था? वो तो इस टाइम नहीं है, वो तो नहीं है। मोदी जी को चला गया। अच्छा, कुछ ऐसा होगा रिलेटेड टू कि जो मतलब देख सके हम, वो भी दिखाऊंगी कि जिस चीज पर शिल्प गुरु अवार्ड मिला था वो तो नहीं है, कह रहे प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है, लेकिन उसके जैसा कुछ है। ये पैरट है, मतलब इसके अंदर पैरट आप देखेंगे, अगर आपको दिखेगा तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पैरट। ये कौन सी लकड़ी पर बना है? ये चंदन की लकड़ी में बना हुआ है। एक्चुअली इसको हम अंडरकट कार्विंग बोलते हैं। अच्छा। ये हमने पहला पीस 71 में आइवरी में बनाया था, और बहुत बाद में लोगों ने दूसरा पीस पत्थर में किसी ने बनाया था, वो हमारा क्राफ्ट म्यूजियम में कॉपी करके, और लेकिन वो इस तरह का तो बना लिया लोगों ने, लेकिन ये वाली चीज आज तक कॉपी नहीं हुई हमारी। हाँ, ये कॉपी हो भी नहीं पाएगी क्योंकि आपने कई बार लोग कहते हैं इसका कॉपीराइट कराओ, कॉपीराइट कराओ। हम चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे, कॉपीराइट क्या कराना है जी, नहीं तो हमारे बाद फिर क्या होगा। सही बात है। हाँ। अच्छा अंकल जी, आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, को मतलब आपके साथ? हाँ, मेरे भतीजे 3 हैं, तीनों 2 नेशनल अवार्डी हैं, 1 स्टेट अवार्डी है। अच्छा, आपको कौन कौन से अवार्ड मिले? मेरे को स्टेट भी मिला था 81 में, 84 में नेशनल अवार्ड मिला था, और 2015 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। शिल्प गुरु अवार्ड आपको क्यों दिया गया? शिल्प गुरु जो मैंने काम किए हुए हैं, एक तो मैं ट्यूनीशिया में जाके 300 लोगों को काम सिखा के आया था, और दूसरा यहाँ इंडिया में मैंने बहुत लोगों को काम सिखाया, बच्चों का काम सिखाया है। तो शिल्प गुरु के लिए काम तो उसका देखते ही हैं, उसके लिए ये देखते हैं इसका, इस आदमी का क्राफ्ट में कंट्रीब्यूशन कितना है, उस हिसाब से दिया जाता है। बिल्कुल, आपको मैं पहले बता दूं कि आपको दिखा दूं पहले मैं एक झलक। बहुत सारी चीजें अंकल ने बनाई हुई है, ये देखेंगे आपने आउल भी अंकल ने बनाया हुआ है, ये उल्लू है जो हम लोग काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर गणेश जी हैं, कछुआ जिसको शुभ माना जाता है वो भी यहाँ पर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, भगवान जी भी आपको मिल जाएंगे, प्रतिमाएं बहुत सारी यहाँ पर हैं। अवार्डी अंकल जी हैं, अंकल जी ने बताया कि नेशनल अवार्ड 2004 में मिला था, 1969 में, 1984 में नेशनल अवार्ड मिला था अंकल जी को, और 2015 में शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अंकल जी ने बताया कि सबसे पहले कलाकार हैं वो जिन्होंने 300 लोगों को काम सिखाया है इंटरनेशनल जाकर। तो और भी कई सारी चीजें आप तक रूबरू करेंगे, और तमाम सूरजकुंड की बेहतर और यूनिक चीजें आप तक साझा करेंगे। जब तक के लिए जरूर जुड़े रहें पहचान फरीदाबाद के साथ।